हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूँ स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो अभी का टाइम जो है वो 4:31 हो रहे हैं एंड अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ और अभी विंडो से दिखा देता हूँ बाहर का किस तरीके का अभी वेदर हो रहा है। तो ऑलमोस्ट दिन निकल चुका है। मॉर्निंग में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 18 से 20 डिग्री के बीच में हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। फ्रेश होने के बाद मैं आ जाता हूँ अभी किचन में और यहाँ से विंडो से दिखा देता हूँ अभी यहाँ का हमारे जो आपको पता ही होगा हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मॉल जो है ये बिग फैशन। और यहाँ से इस तरीके का ये वाली विंडो से, किचन वाली विंडो से इस तरीके का व्यू दिखता है। तो चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज जो ब्रेकफास्ट में पहले तो मैंने सोचा था चाय पी लेता हूँ, फिर मॉर्निंग में चाय पीने का मन नहीं हुआ तो मैंने बनाना शेक ही बना लिया। उसके बाद आ जाता हूँ मैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि कल जो है वो हमारा इम्यूनोलॉजी का एग्ज़ाम है एंड अभी फ़िलहाल जो है मैं यूनिवर्सिटी की PDF से स्टडी कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, जो पिछली वीडियो के कमेंट होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वीडियो में भी जो पिछली वीडियो में कमेंट्स आए थे उनके रिप्लाई करने वाला हूँ। और उससे पहला जो मैं जैसे पिछले ब्लॉग मैंने बताया था, जो भी एग्ज़ाम के बारे में बताया था, पिछले ब्लॉग में मैं फिजियोलॉजी पढ़ रहा था तो मैंने फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि यहाँ पे सर्बिया में किस तरीके से फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम होता है। तो अभी मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो इम्यूनोलॉजी के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का एग्ज़ाम होता है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो MCQ एग्ज़ाम होता है और ये वही दे पाता है जो एक्टिविटी में पास होता है। एक्टिविटी मतलब जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हर वीक में 2 पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल जो वो 30 पॉइंट्स होते हैं और उसमें से हमें पास करने के लिए 16 पॉइंट्स लेकर आने पड़ते हैं और मैक्सिमम 30 पॉइंट्स होते हैं। और जो लोग ये एक्टिविटी पास नहीं कर पाते हैं उनके लिए मेन एग्जाम से पहले जो है 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटा पहले जो है एक्टिविटी पास करने के लिए है उनका एक अलग से एग्जाम होता है, वो ओरली होता है। और जैसे उस टाइम पे वो पास कर पाते हैं तो ही मेन एग्जाम दे पाते हैं। उसके बाद फिर अगले महीने में फिर से जो दोबारा अगर फेल हो जाते हैं तो फिर अगले महीने में फिर से वो सेम ट्राई करेंगे, पहले एक्टिविटी पास कर पाएंगे फिर मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर साल में जो है वो 2 बार एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाइज। पहले विंटर सेमेस्टर में होता है जैसे सेमेस्टर कंप्लीट होता है और उसी तरीके से समर सेमेस्टर में जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का तरीका क्या होता है, जो हमारा जैसे ही हमारा पूरा विंटर सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से जो फरवरी में हमारा मतलब एग्ज़ाम पीरियड आ जाता है विंटर सेमेस्टर का, तो उसका क्या है पहले फरवरी में होगा, फिर उसके बाद मार्च में, अप्रैल में, ऐसे ही करते करते वो सितंबर तक हर एग्ज़ाम पीरियड आएगा विंटर सेमेस्टर का। और समर सेमेस्टर का जो यहाँ पर जून में स्टार्ट हो जाता है और जून के बाद से जो है वो जुलाई आता है, अगस्त आता है और सितंबर तक आता है। तो हम विंटर सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो जितने सब्जेक्ट हमारे विंटर सेमेस्टर में होते हैं वो हम सितंबर तक दे सकते हैं। सितंबर तक हमें सारे सब्जेक्ट पास करने होते हैं और उसके बाद जो हमारा समर सेमेस्टर होता है उसका एग्ज़ाम जो है वो हम जनवरी तक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ईयर से दूसरे ईयर में प्रमोट होने के लिए हमारे सितंबर से पहले 37 क्रेडिट पूरे होने चाहिए। दोनों सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्रेडिट्स होते हैं वो उनको लगा के पूरा टोटल काउंट करके 37 क्रेडिट होने चाहिए। तो आप ईयर प्रमोट हो जाएगी। भले आपका एक सब्जेक्ट बच रहा है तो वो आपको नेक्स्ट ईयर के साथ आप उसको लेके चल सकते हो, लेकिन अगर आपके 37 पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स चलते हैं। तो अभी जो है वो पिछली वीडियो के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक भाई ये पूछ रहे हैं कि भैया इंडिया कब आ रहे हो, बताओ ज़रूर जल्दी प्लीज़। तो अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं जो है वो इंडिया आऊँगा और जैसे ही मैं इंडिया आऊँगा तो मैं अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दूँगा, वहाँ से आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लॉग आने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पर फॉलो कर लें, तो उस पर मैं अपडेट कर देता हूँ मैं। और एक भाई यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ब्रो डू यू गो फॉर पार्ट टाइम जॉब और हाउ टू मेक मनी फॉर डेली यूज़ फूड वाटर अदर बेसिक नीड्स प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर नीचे एक भाई ने रिप्लाई भी किया है कि भाई इतना पैसों का क्राइसिस है तो अब्रॉड मत जा, अब वहाँ जाके पढ़ाई करेगा, क्लास जाएगा या फिर जॉब करेगा। तो मैं भी यही इस तरीके का रिप्लाई करने वाला था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर इतनी दिक्कत है पैसों की तो यहाँ पे अब्रॉड में मत आओ, क्योंकि पढ़ाई के साथ यहाँ पे जॉब करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पढ़ने ही इतना ज़्यादा होता है। तो मैं इन भाई को थैंक यू करना चाहूँगा। ये भाई नीचे जो कमेंट्स में रिप्लाई कर देते हैं, जो अच्छे रिप्लाई करते हैं, किसी को जैसे ज़रूरत होती है और ज़रूरतमंद को जो वो रिप्लाई करके नीचे बता देते हैं। तो थैंक यू भाई रिप्लाई करने के लिए। तो पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि भाई आप स्टडी किस तरीके से करते हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। तो अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया ओरल और MCQ एग्ज़ाम होते हैं। तो ओरल एग्ज़ाम के लिए उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है और MCQ एग्ज़ाम के लिए जो वो उसी के तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है MCQ की तरह। तो इस तरीके से कुछ मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, आप देख सकते हो। मैं नोट्स जो वो iPad पे ही बनाता हूँ। तो पहले जो यूनिवर्सिटी की PDF होती है उसको ओपन कर लेता हूँ, उसमें जो टॉपिक रहता है उसको मैं डालता हूँ ChatGPT पे।
चैट जीपीटी की लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी होती है। मैं बता देता हूँ किस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। तो चैट जीपीटी पर आप जैसे ही डालोगे कि मैं ये टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, उससे पहले ये बता दो चैट जीपीटी को कि मैं ये टॉपिक इस लेवल तक पढ़ूंगा। लाइक जिस तरीके से आप कहते हो उसको चैट जीपीटी को इतनी डिटेल्स में दे दो, इतना ओवरव्यू दो, तो जितना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन चाहिए आपको उस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने कोई भी टॉपिक इस तरीके से डाल दिया है एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाता है, उसकी रीडिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा ईजी होता है वहाँ से समझने के लिए। और यूनिवर्सिटी की PDF पर उसी टॉपिक की रीडिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो चैट जीपीटी पर टॉपिक डाला हुआ होता है उसको बोल देता हूँ कि इसके इतने क्वेश्चन बना दे, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी रहता है टॉपिक के हिसाब से। तो इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम जो है MCQ है तो उसी के हिसाब से MCQ के हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ और जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके सारे क्वेश्चन की एक PDF के हिसाब से मैं एक पूरी PDF बना लेता हूँ अलग सब्जेक्ट की। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मेरे दोस्त की कॉल आई थी क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो वो बोल रहे थे यार ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा ठीक है यार कर लेते हैं। तो वो लोग जो यहीं आ रहे हैं हमारे अपार्टमेंट पे, और अपार्टमेंट्स जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था यहाँ पर काफ़ी सारा सामान लग रहा था उस टाइम। यहाँ पर कलर वगैरह हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल कलर भी हो चुका है। और सुबह से मैं बाहर तो अभी निकला हूँ तो धूप देखो कितनी तेज़ की हो रही है, बहुत तेज़ की यहाँ पे यार धूप निकलती है। इंडिया में जैसे गर्मी ज़्यादा होती है, धूप इतनी तेज़ की नहीं, मतलब चमक नहीं होती धूप में, और यहाँ पे धूप में बहुत ज़्यादा चमक होती है, आंखें भी नहीं खुलती भाई। यहाँ पे रोड क्रॉस करने का सिस्टम बढ़िया है, क्रॉसिंग पे एक पैर रखो वो गाड़ी पहले ही रुक जाती है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे दोस्त आ चुके हैं, ये असद भाई, जैसे कि पिछली वीडियो में भी देखा होगा कजाकिस्तान से इन लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया था, और क्यों लिया था वो मैंने एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये असद भाई, असद और अस्पाक, ये दोनों आजुस माजुस ट्विंस हैं। तो चलिए यार, ये बोल रहे थे पहले यहाँ पे कुछ खा लेते हैं क्योंकि पेट में खाना होगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। ये एक्सचेंज ऑफिस है, यहाँ पे जो है वो हम दिनार से जो है वो यूरो में पैसे एक्सचेंज करा लेते हैं क्योंकि हमें जो रूम का रेंट यूरो में ही देना होता है। तो फाइनली अभी आ चुके हैं KFC पे। तो ये बिग फैशन का फूड लॉन्च है, यहाँ पे मैकडी भी है और एक टर्की का भी रेस्टोरेंट है इस्तानबुल हाउस के नाम से। तो असद भाई ने जो है वो KFC का ऑर्डर करने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है वो जैसे इंडिया में मिलती है ना चिकन पेरी पेरी और चिकन स्मोकी चिकन लेग पीस जो होते हैं, वो यहाँ पे लेग पीस नहीं मिलते हैं। लेग पीस जो इस तरीके से फ्राई करके देते हैं जो आपने अभी ऑर्डर किया है, और हॉट विंग्स मिलते हैं और स्ट्रिप्स मिलती हैं जो बोनलेस होती हैं। टुडे इज़ अ गुड डे। और यहाँ पर देख सकते हो दोनों भाइयों के चेहरे पे स्ट्रेस एग्जाम से पहले। तो खाने के बाद अभी चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। तो अभी हमने कर दिया ग्रुप स्टडी स्टार्ट, और जो मैंने क्वेश्चन का PDF बनाया था तो उसी को रिवाइज करने लगे क्योंकि कल ही एग्जाम है, और उसमें से आपस में जैसे क्वेश्चन पूछ लिए तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। और जो भी 4 ऑप्शन होते थे उसको भी हम आपस में डिस्कस कर लेते थे कि कौन सा क्या है और कौन सा कैसा है। एक भाई ये बोल रहे हैं कि आफ्टर MBBS योर नेक्स्ट गोल। तो अभी तो फिलहाल यहाँ की जो स्टडी चल रही है उसी पर फोकस चल रहा है, और उसके बाद जो है मुझे वापस इंडिया ही आना है, वहाँ पर FMGE का एग्जाम देना है। तो एक भाई यहाँ पे ये पूछ रहे कि भाई सर्बिया में MBBS करने के लिए टोटल कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो यार यहाँ का टोटल बजट जो है वो सर्बिया का वो अभी बढ़ गया है, पहले थोड़ा कम था। अभी फ़िलहाल जो 50 लाख में आपका यहाँ से अगर आप MBBS करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो वो यहाँ पे 5000 यूरो पर ईयर का फीस था, और अभी जो है वो इंक्रीज हो गया 6000 यूरो हो गया है। लाइक जो आप सेमेस्टर के हिसाब से 3000 यूरो पर सेमेस्टर जमा कर सकते हो। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या अपडेट आए हैं उसके ऊपर जो है वो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नीस जो है वो उसका लास्ट ईयर से 6000 यूरो फीस था, और अभी भी उसका 6000 यूरो फीस ही है, उसका इंक्रीज़ नहीं हुआ है। हमारी वाली यूनिवर्सिटी का ही इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ। तो काफ़ी टाइम हमने स्टडी किया, और स्टडी अपना कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम सो गए थे क्योंकि हमें मॉर्निंग में उठने भी था, 8 बजे से हमारा एग्जाम है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों सो के उठने के बाद मैं जो है वो नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम हॉल में एंट्री करने के लिए जो है वो इस बुक की ज़रूरत है। ये है स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट बुक, और ये आपको फर्स्ट ईयर से ही मिल जाती है। और जैसे ही आप एग्जाम पास करते हो, रिजल्ट भी जो है वो 2 से 2.5 घंटे के बीच में आ जाता है। और जैसे आप पास करते हो तो प्रोफेसर जो है वो ये बुक जमा कर लेते हैं, उस पर आपके क्रेडिट्स जितने मिलते हैं और ग्रेड जितनी मिलती है, मार्क्स जो मिलते हैं वहाँ पे वो चढ़ा देते हैं और उसमें साइन कर देते हैं। तो बस से उतरने के बाद मैं आ जाता हूँ क्लिनिकल सेंटर, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो आज क्लिनिकल सेंटर में ही होने वाला है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है और इसी का ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ के क्रागोवास के। तो अभी देख सकते हो यार 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और सूरज देखो यहाँ पर कितनी तेज निकल चुका है। तो अभी फिलहाल का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री हो रहा है, और आज जो है वो 36 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। और यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर हाईएस्ट 38 डिग्री तक और 40 डिग्री तक भी चला जाता है। और सामने वाली जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसी में हमारा आज एग्जाम होगा 8th फ्लोर पे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, जिन लोगों की एक्टिविटी पास नहीं होती है तो उससे पहले जो वो उन लोगों का एक्टिविटी एग्जाम होता है, तो वो अभी उन लोगों का एग्जाम हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं मेन एग्जाम के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतनी, बाकी की बातें जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में बता देना, और मुझसे पर्सनली बात करनी हो एडमिशन के बारे में तो वो इंस्टाग्राम ID मैंने दे दिया था वो वीडियो में भी, और उसका लिंक भी आपको जो है वो उसका हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर जल्दी से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।